सो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक के एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रेडिट की हॉरर स्टोरीज जो कि इंडियन रेडिट पेजेस के ऊपर इंडियन पर्संस ने ही शेयर करी थी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हॉरर स्टोरीज बहुत ज्यादा क्रीपी हैं, बहुत ही ज्यादा रियल लगती हैं एंड मैंने भी जब इनको पढ़ा था ना तो आई वाज गेटिंग शिवर्स इन माय बॉडी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू आइए फटाफट से इस वीडियो को एक बार शुरू करते हैं। सो रेडिट इंडियन हॉरर स्टोरी की जो पहली हॉरर स्टोरी है वो हमें आशुतोष नाम के एक पर्सन की मिल जाती है देखने को। आशुतोष जो है वो असम के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। बात है करीब साल 2008 के आसपास की, जब वो भूटान बॉर्डर के पास में एक गवर्नमेंट जॉब के लिए पोस्ट करे गए थे। ऑफिस की जो टाइमिंग थी वो काफी ज्यादा रिलैक्स थी एंड ऐसा नहीं था कि मेरा शेड्यूल बहुत ही ज्यादा बिजी हो। मैं करीब दोपहर के 2 बजे तक तो वापिस भी आ जाया करता था। वैसे तो मैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह में था एंड किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये चीज बोलना थोड़ी सी अनकॉमन होगी, लेकिन मेरे को गेमिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। लेकिन जिस जगह पर मेरी पोस्टिंग हुई थी वहां पर बहुत ही ज्यादा फ्लेकी सी इलेक्ट्रिसिटी थी। मतलब छोटे से विलेज टाइप एरिया था तो वहां पर कभी बिजली रहती थी कभी नहीं रहती थी। सो इसी वजह से मेरे को काफी ज्यादा परेशानी होती थी। लेकिन गेमिंग मेरा पैशन था। मेरे को गेमिंग से इतना ज्यादा प्यार था कि मैंने अपने नियरेस्ट वर्क पोस्ट से 35 किलोमीटर दूर एक टाउन में जहां पर ऐसी बिजली वाली दिक्कत नहीं थी वहां पर एक रेंट कर लिया जगह को। एंड ये जगह करीब 35 किलोमीटर जैसा कि मैंने आपको बताया दूर थी मेरे वर्क पोस्ट से। आई वॉज लाइक कोई बात नहीं, मैं जाकर मोटरसाइकिल पर इजिली रोज आना जाना इतना कवर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो बिजली वाली प्रॉब्लम है ये मेरे से सहन नहीं हो रही है वहां पर रहकर। अब जो ये रोड जो मेरे को कनेक्ट करती होती थी, ये 35 किलोमीटर का मेरा जो रास्ता मेरे को जोड़ता होता था मेरे काम वाली जगह एंड मेरे नए वाले टाउन से, उस रोड के ऊपर 20 किलोमीटर तक तो लिटरली कोई घर नहीं आता, कोई लोग नहीं दिखाई देते, सिर्फ सुनसान जंगल से वो रोड भरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि रोड में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी या गड्ढे थे, रोड एकदम अच्छी खासी थी। लेकिन ये 20 किलोमीटर काफी ज्यादा ईरी वाइब्स मेरे को हमेशा दिया करते थे। हालांकि जब आगे के 15-16 किलोमीटर जब नेशनल हाईवे से ये रोड मिल जाया करती थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था, तब माहौल जो है क्राउडेड हो जाया करता था। लेकिन उससे पहले के 20 किलोमीटर दे वर रियली टेरिफाइंग। सो आफ्टरनून की बात है, एक दिन जब मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो करीब 3 बजे के आसपास में दोपहर के टाइम में ही मैं इसी रोड से जा रहा था। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक एंड गोइंग बैक होम, ठीक है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी एज सच। लेकिन फिर अचानक से मैं देखता हूँ कि एक गाड़ी मेरे को आकर ओवरटेक कर देती है। लेकिन यहाँ पर मैं बस इसलिए चौंक गया था क्योंकि ये रोड इतनी ज्यादा सुनसान रहती थी, तो कोई आपको आके ऐसे ओवरटेक कर ले ये काफी ज्यादा एक रेयर साइटिंग थी। तो इसी वजह से लाइक जब भी आप इस रोड से ट्रेवल कर रहे होगे एंड आपके साथ में भी कोई कोई व्हीकल आसपास आ जाएगा या फिर आपको क्रॉस कर जाएगा तो आप भी काफी ज्यादा अच्छे से गौर से देखोगे कि हाँ अभी कुछ ऐसा हुआ है। यूजुअली क्राउडेड जगह पर तो हम नोटिस भी नहीं करते हमारे आसपास में कौन है, लेकिन ऐसी जगह पर अगर कोई आपके आसपास से निकल रहा है तो यू विल डेफिनेटली नोटिस मोर देन यू थिंक। अब क्योंकि उस कार के ओवरटेक के बाद में मेरा विजन जो है बहुत ज्यादा अलर्ट हो गया था, तो मैं ये चीज नोटिस करता हूँ कि कुछ ही दूरी पर मैं एक लेडी को अब देख पा रहा हूँ जो कि ट्राइबल वेयर के कपड़े पहनकर यहाँ पर अकेली मेरे को दिखाई दे रही थी। एंड ऐसा नहीं था कि वो कोई बूढ़ी औरत टाइप्स की थी, वो 30 की मेरे को लग रही थी एज वाइज देखने में। हालांकि मैं उसको भी क्रॉस कर देता हूँ, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि ऐसी खाली जगह पर अपनी आंखें अपना दिमाग कुछ ना कुछ स्पॉट करने की कोशिश करता रहता है। तो मैंने अपनी बाइक का जो साइड मिरर था वो बहुत बार एडजस्ट करने की कोशिश करी एंड आई वॉज शॉक्ड कि वो लेडी अचानक से कहाँ चली गई। मेरे को पहले लगा कि मेरे जो साइड मिरर्स हैं वो अच्छे से अलाइंड नहीं है उस लेडी की डायरेक्शन से। तो मैंने अच्छे से पूरा ऐसे साइड मिरर अपना हिला कर देखा, लेकिन किसी भी एंगल से मेरे को वो लेडी नहीं दिखाई दे रही थी जो मैंने लिटरली 2-3 सेकंड पहले अभी देखी ही थी। अब देखो यहाँ पर आप लोग इसको मेरी फुलिशनेस मानना या फिर क्यूरियोसिटी मानना या फिर ब्रेवनेस मानना, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया था ये चीज नोटिस करके कि वो लेडी अचानक से चली कहाँ गई। आई वॉज लाइक हर जगह बैम्बू के ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं, आसपास कोई घर वगैरह है नहीं, तो मैं जाकर एक बार क्यों ना इन्वेस्टिगेट ही कर लूँ। थोड़ी सी पीछे ही तो मेरे को मुड़ना है, तो मैं इन्वेस्टिगेट करने चला जाता हूँ। एंड देखो अगर रात का टाइम होता तो मैं पक्का बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला था किसी भी हालत में। लेकिन पूरी ऐसे ब्रॉड डे लाइट है, धूप पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो फियर वाले सेंसेस होते हैं ना जो रात के टाइम में ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो इस टाइम पर मेरे को इतना फील कुछ हो नहीं रहा था। तो आई वॉज लाइक कि चलो लेट्स एक्सप्लोर, देखते हैं कि वो लेडी जो मैंने नोटिस करी थी गई कहाँ पर। थोड़ी देर तो मैंने ढूंढने की उसको कोशिश करी, लाइक
5-4 मिनट, इससे ज़्यादा मैंने कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करा, बिकॉज मेरे को घर जाकर गेमिंग भी करनी थी। सो 4-5 मिनट तक घूमने के बाद मैंने जस्ट अपना जो है वॉशरूम ब्रेक किया एंड मैं अपनी बाइक पर वापस सवार होकर निकल पड़ा। मैंने इतना कोई खास ध्यान दिया नहीं इस चीज़ के ऊपर। आई वॉज लाइक ठीक है ना, कुछ दिखा होगा या कोई होगी आसपास में या कुछ छोटा मोटा घर होगा किसी का। आई वॉज लाइक आई डोंट केयर, आई जस्ट मूव्ड ऑन। जैसे मैं अपने नए वाले घर पहुंचा तो मेरी बाकी की शाम खाते पीते हुए, वीडियो गेम्स खेलते हुए, बस यही सब करते हुए बीत रहा था एंड आई वॉज जस्ट एंजॉइंग माई टाइम। वैसे तो देखो, मैं यूजली अपनी गेमिंग वेमिंग करता हूँ रात के 12 बजे तक एंड मैं कोशिश करता हूँ कि रात के या सुबह के कह सकते हैं अपने कि 1 बजे तक मैं सो जाऊँ, क्योंकि मेरे को ऑफिस भी जाना होता है अगले दिन। तो उस हिसाब से ये वाली जो टाइमिंग थी मेरे लिए परफेक्ट थी, 1 बजे तक सोने की। इस टाइम पर भी, इस दिन को भी मैं रात के 1 बजे एग्जैक्ट सो जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर अब चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। मेरे को बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आती है। लाइक मैं एक बार सो जाऊँ तो चाहे भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरी नींद नहीं टूटती। लेकिन यहाँ पर 3 बजे मेरे साथ में कुछ अजीब हुआ। मेरे को पहली बार ऐसा कुछ फील हुआ कि मेरी नींद जो है टूट चुकी है। मैं जैसे ही उठता हूँ मेरे को बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल सा फील हो रहा था। मैं अपनी आंखें तो हिला पा रहा था लेकिन मैं अपनी बॉडी नहीं हिला पा रहा था। एंड मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आई थिंक आई वॉज इन द कंडीशन ऑफ अ स्लीप पैरालिसिस। अब आप सोच रहे होगे कि मेरे को स्लीप पैरालिसिस के बारे में कैसे पता है। ये तो मोस्टली उन लोगों को ही पता होता है जो कि या तो इस फील्ड के अंदर स्टडी कर रहे हैं या फिर जो इस चीज़ से जूझ रहे हो। एंड द सेकंड ऑप्शन इज राइट फॉर मी, क्योंकि मेरे को इन पास्ट पहले ऐसे कुछ अकरेंसेज हुए हैं, लाइक स्लीप पैरालिसिस से मैं लड़ चुका हूँ एंड अब मेरे को आइडिया भी है कि मेरे को इस चीज़ से डील कैसे करना है। इसको डील करने के लिए मेरा तो सिंपल सा फिनोमिनम था। मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोशिश नहीं करता था, अपनी बॉडी ज़्यादा मूव करने की कोशिश नहीं करता था। मैं बस काम डाउन करता था खुद को, अपनी आंखें बंद करता था एंड वेट करता था कि कब ये फिनोमिनम एंड हो जाएगा। जैसे इस बार भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ होती है मेरे साथ। मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे पीछे से 2 बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फीलिंग हैंड्स आते हैं एंड वो मेरे हेड को जो है सहलाने लग जाते हैं। वो हाथ इतने ज़्यादा ठंडे थे कि जैसे ही वो मेरे मुंह को टच करते हैं वैसे ही पूरी की पूरी मेरी बॉडी ही टिप डाउन टू द टो शिवर्स उठाने लग जाती है इसी कोल्डनेस के। अब यहाँ पर मेरे को काफी ज्यादा नर्वस सा फील हो रहा था। ये पहली बार ऐसा कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया था एंड इस बार जिस मेथड से मैं हमेशा डील करता होता था स्लीप पैरालिसिस के लिए, वो काम नहीं कर रहा था एंड आई वॉज गेटिंग रियली स्केयर्ड एंड नर्वस बोथ एट द सेम टाइम। मैं वैसे तो अवॉइड करता हूँ कि मैं अपनी आंखों के अलावा किसी भी अपने बॉडी पार्ट की मूवमेंट ना करूं जब भी मेरे को ये अटैक आता है तो, लेकिन इस बार मैंने पूरे जोर से चिल्लाया कि हु इज देयर, यहाँ पर कौन है, कौन ये चीज कर रहा है मेरे साथ में। एंड जैसे ही मैंने ये चीज बोली मेरे को अपने दोनों कानों के अंदर पहले तो थोड़ी सी घंटियां सी सुनाई दी एंड उसके जस्ट बाद मेरे को किसी वुमेन की, किसी महिला की बहुत ही ज्यादा हाई पिच में हंसते हुए आवाज आना शुरू हो जाती है। वो आवाज जो मेरे कानों में पहले मेरे को थोड़ी हाई पिच से फील हो रही थी, इवेंचुअली वो इतनी ज्यादा स्वीट एंड मेलोडियस हो जाती है कि मेरा मन करने लगता है कि मैं ये हंसी की आवाज जो है सुनता रहूं। लेकिन वो ठंडे हाथों की जो टच थी, वो जो फील थी, वो मेरे से अब सहन नहीं हो रही थी। वो चीज मेरे को अभी भी बहुत ज्यादा क्रीप आउट कर रही थी। इसके साथ ही साथ में जो आवाजें आने लग गई थी, ये तो लाइक एडिड बोनस था मेरे स्केयरनेस के अंदर। यहाँ पर आई वॉज बेगिंग विद दैट एंटिटी जो भी ये मेरे साथ करने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज लीव मी अलोन, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, प्लीज लीव मी अलोन। यहाँ पर अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं रह रहा हूँ, मैं जगह भी छोड़ दूंगा, प्लीज लीव मी अलोन। एंड मेरे को अपने कानों में पता है क्या सुनने को मिलता है जैसे मैं ये वर्ड्स निकालता हूँ अपने मुंह से। शी सेज, दैट वॉइस सेज, आई एम नॉट लीविंग यू, आई विल बी विद यू फॉर एवर। मैं पूछता हूँ क्यों, वाई यू आर सेइंग सो। एंड देन मेरे को रिप्लाई आता है, बिकॉज यू वर लुकिंग फॉर मी, डोंट यू रिमेंबर। जैसी वो ये लाइन बोलती है उसके बाद मैं सीधा सुबह उठता हूँ। मेरे को याद ही नहीं होता एक सेकंड के लिए भी कि मेरी आंख कब लग गई, मैं सो कब गया। बट आई वॉज डैम श्योर कि ये सब चीजें मेरे साथ में रात में हुई हैं, मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। अगले दिन मेरे को बहुत ज्यादा तेज फीवर हो रहा था, लाइक इट वॉज फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम 102 to 103.5 तक भी जा रहा था। एंड मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं ऑफिस जाऊं एंड इतनी दूर ड्राइव करूं। सो आई थॉट कि क्यों ना आज मैं ऑफिस की लीव ही ले लेता हूं। इस इंसिडेंट
मोमेंट के बाद में अब मेरे को लिटरली अकेले सोने में भी डर फील हो रहा था एंड मेरे को बहुत ही ज्यादा अपनी नर्व्स के अंदर, पूरी बॉडी के नर्व्स के अंदर अभी भी वो कोल्ड सी सेंसेशन बीच बीच में फील हो रही थी, जो रात में मेरे को काफी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर फील हो रही थी। इतनी ज्यादा एक्सट्रीम तो अब नहीं थी, बट स्टिल आई कैन फील दोज स्टिंग्स, उस ठंडे हाथों की स्टिंग्स मेरे को अभी भी फील हो रही थी। अब मेरे यहाँ पर कोई नए दोस्त वगैरह तो बने नहीं थे, ठीक है, आई वॉज इवन सिंगल। मैं गेमिंग के अलावा कोई सोशलाइजेशन वाला काम ही नहीं करता था एंड मेरे को आज इस चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि काश मैंने अपने कोई दोस्त वगैरह बना लिए होते एंड मैं उनको बुला लेता यहाँ पर मेरे साथ में कुछ देर बिताने के लिए, शायद मेरा मूड सही हो जाता। लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स जो हैं पूरा एक स्टेट दूर रहते हैं, तो उनको बुलाना भी बिल्कुल भी फीजिबल ऑप्शन नहीं था। अब वापस से रात आ जाती है एंड मेरी आंखें जो हैं पूरी की पूरी नींद से भरे जा रही थी। आई कांट हेल्प इट। मैं पहले सोच रहा था कि मैं सोऊंगा ही नहीं, लेकिन इवेंचुअली मेरी वापस कब आंख लग जाती है मेरे को पता ही नहीं चलता। एंड देन आफ्टर आई स्लीप सेम थिंग स्टार्टेड टू हैपन विद मी अगेन। मेरे को फिर से वो कोल्ड टचेस, उन हाथों की कोल्ड टचेस फील होना शुरू हो जाती हैं। बट दिस टाइम आई ट्राई टू इग्नोर दोज टचेस। मैं ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कुछ भी हो ही नहीं रहा है। मैं बिल्कुल शांत रहने की एकदम कोशिश कर रहा था। वो हाथों की मूवमेंट जैसी मेरे को ऐसे फील होना शुरू हो गई थी तो मैं बिल्कुल काम डाउन सा था एंड मैं मन ही मन बस प्रे करे जा रहा था। जितने भी गॉडेस के चैंट्स मेरे को आते होते थे मैं बस मन ही मन प्रे कर रहा था। एंड जब मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था अपनी बॉडी से, तो मेरे को अपने कानों के अंदर पता है क्या आवाज सुनने को मिलती है? डोंट यू लाइक मी? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी लाइक दैट? वो वॉइस वापस रिपीट करना शुरू कर देती है खुद को। बताओ, क्या तुम मेरे को पसंद नहीं करते? क्यों चुप क्यों हो तुम? बताओ ना। मैं सिंपल सा एक सवाल पूछ रही हूँ तुमसे। डोंट यू लाइक मी? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरे हस्बैंड भी मेरे को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने तो इतनी ज्यादा नफरत कर ली थी मेरे से कि मेरा मर्डर ही कर दिया। अब तुम भी उनके जैसे ही कर लो। अगर तुम्हें मेरी कहानी पर विश्वास नहीं है तो जाकर मेरे गाँव वालों से पूछ लो। ऐसा ही हुआ था, मेरे हस्बैंड ने मेरे को मारा एंड अब तुम भी मेरे को इग्नोर कर रहे हो। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अबे जो वो विलेज है उसका एग्जैक्ट एड्रेस तो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी एंटिटी, जो भी स्पिरिट ने मेरे को अपने कानों में वो एड्रेस बताया, वो मेरे वर्क ऑफिस से करीब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था एंड ये काफी ज्यादा छोटा सा गांव था। उसने जैसा कि मेरे को बताया, उसने कहा कि यहाँ पर 15-20 जो है बस घर है एंड एक छोटी सी ग्रोसरी की शॉप है जहाँ से हम चाय पानी वगैरह लेकर आते होते थे। लास्ट लाइन यही आती है एंड मैं इस बार अपनी सेकेंड नाइट पर एक वर्ड भी नहीं निकालता अपने मुंह से, लेकिन वो जब लाइन आती है कि आई विल बी विद यू फॉर एवर, यानी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, ये चीज बोलते ही मैं वापस से कब सो गया मेरे को पता ही नहीं चला। अगले दिन सीधा सुबह मेरी आंख खुलती है। इस सुबह मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा था। मेरे को बुखार वगैरह भी इतना फील नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत अभी भी था लेकिन काफी ज्यादा बेरेबल था मेरे लिए। मेरे को अपने ऑफिस की और ज्यादा छुट्टियां नहीं लेनी थी, बिकॉज अगर मैं लेता तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। मैं फटाफट ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ एंड ये जो मिस्ट्री जो कल रात को मेरे कानों में वो एंटिटी बोल कर गई है, मेरे को वो भी अनसॉल्व करनी थी। अब वापस से आप इसको मेरी क्यूरियोसिटी का हो, ब्रेवनेस का हो या फिर फुलिशनेस का हो, मेरे को इस चीज की गहराई में जाना ही था। एंड क्या पता अगर मैं चला जाता एंड सक्सेसफुली मैं इस चीज को ढूंढ लेता तो जो चीजें रात में मेरे साथ में हो रही हैं ये भी बंद हो जाएं। मैं अपने ऑफिस पहुंचता हूं एंड ऑफिस पहुंचने के बाद मेरे एक कलीग हैं राम। यहाँ पर मैं उनका रियल नेम नहीं ले रहा हूं, बट मैं एक नाम प्रिज्यूम करके बस आपको बता रहा हूं कि मेरा एक कलीग है राम। उसके साथ में मैंने प्लान जो है डिसाइड करा। मैंने थोड़ा बहुत उसको ऐसे मैनिपुलेटिव भाषा में बताया कि मैंने सुना यहाँ पर कोई गांव वगैरह है, काफी सुंदर बना हुआ है, आ चलकर देखते हैं, वैसे भी जल्दी फ्री हो ही जाएंगे हम, ये वो। तो वो एग्री कर देता है मेरे इस प्रपोजल के लिए। राम जो था वो लोकल से ही था, तो उसको अपने आसपास की जगह के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन भी थी। सो राम को जैसे मैं इस जगह के बारे में बताता हूँ तो वो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लेता है कि ये जगह कहाँ पर है एंड हम अपनी बाइक पर बैठकर सवार हो जाते हैं उस जगह को ढूंढने के लिए। हम एग्जैक्टली 2-3 किलोमीटर के बाद ही एक ग्रोसरी शॉप, बेसिकली एक टी शॉप के पास में जाकर रुक जाते हैं एंड उस टी शॉप वाले फेलो से हम थोड़ी बहुत चिट चैट करने की कोशिश करते हैं एंड वो बहुत ही ज्यादा टॉकटिव पर्सन था। मैं उसके बारे में ज्यादा बोलना भी नहीं चाहूंगा, वो हमारा सर ही खा गया था बेसिकली। लेकिन वो जो चाय वाला था राम को एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। इनकी लोकल लैंग्वेज मेरे को तो समझ नहीं आती थी, लेकिन ये आपस में उसी के अंदर बात कर रहे थे एंड राम को पता चलता है कि हाँ, हमारे गांव में एक हस्बैंड रहता होता है जो कि पेड़ काटने का काम किया करता है एंड उसकी वाइफ जो है मिस्टीरियसली डेड पाई जाती है एंड उसकी बॉडी जो है एक पेड़ से ही लटकी हुई कुछ ही दिन पहले हमें मिलती है।
लोकल के अथॉरिटीज ने तो उनकी वाइफ के मर्डर को जो है सुसाइड अटेम्प्ट देकर वहां से उनकी छुट्टी कर रखी थी इस केस की। एंड वो चाय वाला हमें ये भी बताता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ खास नहीं था, ये एक अनसक्सेसफुल मैरिज ही मानता हूं मैं। इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाइयां होती रहती थी, मिस हैपनिंग्स होती रहती थी, एंड उसके बाद में ये ऐसा कुछ हुआ। सो आई थिंक जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, बिकॉज इन दोनों की वजह से हमारे पूरे गांव के अंदर ही बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी रहती थी। मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन हाँ ऐसा था। राम ये भी पूछने की कोशिश करता है कि इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा लड़ाइयां वगैरह रहती क्यों थी, लाइक कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ही। तो वो ये कहता है कि हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन स्पेक्यूलेशन है कि इनकी वाइफ का जो है बच्चा नहीं हो रहा था। लाइक द हस्बैंड वाज ट्राइंग फॉर ऑलमोस्ट 5 years टू कंसीव, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पर किसके क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमें ये तो नहीं पता, लेकिन इस वजह से जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था, बिकॉज ही डेस्परेटली वांटेड अ किड। अब जैसे ही राम ये सारी स्टोरी सुनता है तो मैं राम को जो है पूरी की पूरी रियल कहानी बता देता हूँ कि मेरे साथ में पिछली 2 रातों में हुआ क्या था। एंड राम मेरे को लग रहा था कि हंसेगा मेरी बात सुनकर, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहा था। एंड मेरी बात सुनने के बाद वो कहता है कि मैं तुमको एक तांत्रिक के पास में लेके चलता हूँ जो कि यहाँ पास में ही रहते हैं, एंड उन सबको, एंड वो वाले जो तांत्रिक हैं उनको तुम डिटेल में बता देना कि तुम्हारे साथ में हो क्या रहा है। मे बी ही विल ट्राई टू हेल्प यू एंड तुम्हें इस चीज से छुटकारा मिल जाएगा जो तुम 2 रातों से एक्सपीरियंस कर रहे हो। राम ये भी बताता है कि हमारे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा फेमस फोकलोर है कि जो भी पर्सन की इस तरीके से डेथ होती है ना एंड वो अपनी लाइफ में खुश नहीं रहता, सो इन जंगलों के बीच में जाकर उसकी आत्मा हमेशा की हमेशा के लिए फंस जाती है। एंड वो जो स्पिरिट होती है जो रोम अराउंड करती रहती है ऐसी सुनसान जगहों के अंदर, उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। एंड इनके रास्ते में जो भी आता है ये सीधा उनके ऊपर इस तरीके से मैलिशियस अटैक करने की कोशिश करते हैं जो तुम्हारे साथ में भी हो ही रहा है। लेकिन ये स्पिरिट्स तुम्हारे साथ में ऐसे अटैच नहीं होती हैं। मे बी तुमने इसको नोटिस करने के बाद में इसको इग्नोर नहीं किया, एंड मे बी शायद तुम इसको ढूंढने चले गए, एंड शायद जहां पर ये स्पिरिट भटक रही थी उस जगह के ऊपर तुमने कुछ और भी किया होगा जिसकी वजह से ये तुम्हारे साथ में इस तरीके से अटैच होना चाहती है कि वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। एंड मैं राम को यही बोलता हूँ कि हाँ, मेरे को अपनी आवाजों में हमेशा यही बोलती है ये लेडी कि आई विल नेवर लीव यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। एंड मेरे को यहाँ पर एक चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट भी हो रहा था कि मैं इतने सुनसान से सुंदर से एरिया में जाकर जो है वॉशरूम भी कराता हूँ, एंड ये चीज भी मैं राम को बता देता हूँ। तो राम मेरे को काम डाउन करता है, कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट इट इज व्हाट इट इज, जो हो चुका है उसके बारे में ज्यादा सोचकर फायदा नहीं है। अब इस तांत्रिक जी के पास में जाने के बाद में मैं वहां पर बैठा हुआ था, वो मेरे ऊपर पूजा वगैरह जो है परफॉर्म करते हैं, एंड मेरे को कुछ एशिश टाइप की चीज देते हैं, एंड मेरे को बताते हैं कि तुम अपने घर की एंट्रेंस पर इन एशिश को अच्छे से बिछा देना, कुछ इस तरीके से कि बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, लाइक पूरा का पूरा एश से कवर होनी चाहिए तुम्हारे घर की एंट्रेंस। एंड आई वाज लाइक ठीक है, आई विल डू दैट। एंड वो कहते हैं कि अगले 7 दिन तक इस एश को तुम्हें बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना है अगर तुम मुक्ति चाहते हो उस आत्मा से तो। एंड आई एग्रीड ऑन एवरीथिंग ही वाज ट्राइंग टू टेल मी। वो लास्ट में मेरे से सिर्फ 20 रुपए लेते हैं एंड मैं वहां से चला जाता हूँ। एंड जैसा कि वो बोलते हैं मैं बिल्कुल वैसा वैसा ही करता हूँ। यहाँ पर नो पन इंटेंडेड, मैं उनका कोई मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बिलीव कर रहा था उन सबकी बातों में जो भी उन्होंने मेरे को बोली। एंड मिराकुलसली, सरप्राइजिंगली उनकी ये चीज करने के बाद में वो आखिरी के 2 दिन ही बन जाते हैं मेरी पूरी जिंदगी के, जब मैं उस एंटिटी से बॉदर हो रहा था। मैं आज की तारीख में भी जब इस चीज के बारे में सोचता हूँ ना तो मेरे को बहुत ही ज्यादा लाइक डाउट्स आते हैं अपने इस चीज के ऊपर। एंड मैं आप लोगों के साथ में भी जो है ये चीज शायद शेयर करके आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या सच में मैंने कोई चीज ऐसी एक्सपीरियंस करी थी, क्या सच में मैंने ऐसी कोई स्पिरिट देखी थी जिसके बाद में मेरे साथ में ऐसे अकरेंसेस हुए, या फिर जो स्लीप पैरालिसिस के अटैक मेरे को आते ही होते थे कभी ना कभी, उसकी वजह से मैं बस ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज एक्सपीरियंस कर रहा था। मे बी मेरा स्लीप पैरालिसिस वाला जो बिहेवियर है वो थोड़ा एडवांस कर गया हो एंड इस वजह से मेरे को थोड़ी ऐसी चीजें और ज्यादा सुननी और दिखने लग गई हो। लेकिन ये जो चीजें हुई थी मेरे को पता है कि ये सब हुआ है, मेरे साथ रियल है। वो आवाजें मेरे को आती थी, वो ठंडे हाथ मेरे को फील होते थे अपने गालों के ऊपर। लेकिन आई डोंट नो कि ये मेरी स्लीप पैरालिसिस की वजह से था या फिर आई डिड समथिंग रॉन्ग उसकी वजह से था। आई गेस ये एक ऐसी चीज है जिसका जवाब मेरे को कभी नहीं मिलेगा एंड इसका जो भी आंसर है इट्स
पास्ट नाउ, सो जो हो चुका है वो हो चुका है एंड मैं अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता इस चीज़ के ऊपर। एंड ये स्टोरी भी मैंने कुछ खास ज़्यादा लोगों को बताया ही नहीं है। अब रेडिट पर जितने लोग इसको पढ़ेंगे एंड हो सकता है कि शायद आप में से भी कभी किसी ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा हो। अगर करा है तो आप मेरे को बता सकते हो, शायद उससे एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि मैंने रियली में कोई घोस्ट नहीं काउंटर करा था, इट वाज जस्ट माय ब्रेन। बट स्टिल ये बात मैं अपने आप को सिर्फ तसल्ली देने के लिए तो बोलता हूँ, बिकॉज इन माई माइंड, इन माई डीप माइंड आई नो कि कोई तो मेरे से रोज रात को मिलने आने की कोशिश करता होता था। So okay guys, this was a Reddit story, a Indian Reddit horror story basically, and मेरे को काफ़ी ज़्यादा जो है ढूंढना पड़ा कि ऐसी कोई स्टोरी मेरे को मिल जाए Reddit से जो कि किसी इंडियन पर्सन ने शेयर करी हो। एंड दिस स्टोरी वॉज, आई टोल्ड यू ना, वेरी वेरी क्रीपी। एंड आई होप कि जिस वे में मैंने प्रेजेंट करा इस स्टोरी को वो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही इंडियन Reddit हॉरर स्टोरीज के और पार्ट्स चाहते हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन दिस। एनीवेज, अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस एंजॉय करते रहना चाहते हो तो बस आप माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।